नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूँ हाड़ौती में, आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, आप सभी जानते हो। दोस्तों, बरसात के मौसम में हर साल जो है सब्जियों के दामों में तेज़ी आ जाती है। और इस साल की अगर हम बात करें तो तूफान बिपरजॉय का जो असर हुआ उससे कई जगह फसल बर्बाद हो गई है, कई जगह फसल खराब हो गई है और इसकी वजह से सब्जियों के दामों में भारी उछाल आया। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के हम आए हैं और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या असर इसका उनको नजर आ रहा है। तो प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले इनसे जानते हैं। सर, नाम बता दें आपका। मेरा नाम राजकुमार चेतन जी। तो सर, सब्जी आप खरीद रहे हैं, बरसात के दिन शुरू हो गए, हम सभी जानते हैं कि उछाल आ जाता है दामों में। तो इस बार जो है टमाटर और अदरक के भाव आसमान छू रहे हैं अभी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या असर पड़ रहा है उसका? बड़े हिसाब किताब से लेना पड़ रहा है। जैसे सोना चांदी की चीज़ें खरीदते हैं उस हिसाब से इसको भी बड़े हिसाब से चलाना पड़ता है। कोई मांगने भी जाए ना, इसको भी देने में हिचकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े महंगे हो गए हैं। 100 रुपये किलो, 100 रुपये बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं घर के बजट पर इसका असर पड़ रहा है। बजट पे तो असर पड़ेगा इसे। जी। टमाटर कौन खाए, बहुत से बिना टमाटर के ही होंगे जी। या थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं काट के। एक टमाटर को 2-3 दिन तक चला रहे हैं। जी। तो ये अक्सर देखने को मिल रहा है कि टमाटर जो है बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बच कर के लोग जो है खरीद रहे हैं। और 100 रुपये किलो जो भाव हो रहे हैं टमाटर के और अदरक के, ये दोनों जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, इसका असर जो है बजट को गड़बड़ाने के लिए काफ़ी है। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, नाम बता दें आपका। अनवार अहमद जी। तो सर, सब्जियों के दामों में जो उछाल है, खास करके बात करें हम टमाटर की और अदरक की, क्या असर पड़ रहा है घर के बजट पे? जी, बहुत असर पड़ रहा है। किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं सर? इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, छोटे तबके के जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो तो खा ही नहीं रहे बेचारे, उन लोगों को तो मिल ही नहीं रहा टमाटर खाने को। जी। जो खा रहे हैं वो बस मजबूरी में खा रहे हैं, हम जैसे लोग। जी। तो 100 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं, 200 रुपये किलो अदरक हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्वाद को, हमारे जायके को बढ़ाने में मदद करती है। और चाय की अगर हम बात करें तो बिना अदरक के चाय में स्वाद ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं इन दिनों चाय से जो है अदरक गायब है, सब्जियों से टमाटर गायब है। और आगे कुछ और लोगों से जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। और दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हुए हैं मंडी में और यहाँ पर लोगों से बात करके हम जान रहे हैं कि किस तरह से उनके किचन के बजट को प्रभावित कर रही है ये सब्जी। और सर, आपसे भी जानना चाहूँगी, नाम बता दें पहले तो। मैं शरद गुप्ता। जी। तो सर, खरीदारी आप कर रहे हैं और भाव की अगर मैं बात करूँ तो क्या तेज़ी नज़र आ रही है भाव में? पिछले 10 दिन का ट्रेंड अगर हम देखें तो भाव दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं। खासकर कुछ सब्जियों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है, जैसे टमाटर और अदरक। टमाटर और अदरक खरीदने से पहले तो ये सोचना पड़ रहा है कि कितनी खरीदें, कम से कम क्वांटिटी कितनी मिल जाएगी जिससे घर की ज़रूरत भी पूरा हो जाए। जी। तो कहीं ना कहीं आम लोगों की अगर मैं बात करूं या जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी थालियों से तो गायब हो चुका है टमाटर। निश्चित रूप से आज की रेट में अगर हम सब्जी का रेट देखें तो गरीब आदमी की थाली से लगभग सब्जी गायब हो चुकी है, या बहुत मुश्किल से वो घर के लिए कम से कम सब्जी में गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। तो सर, क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में भाव की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1 महीने में भाव में कोई गिरावट हो, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे भारत का ट्रेंड यही है। दिल्ली एनसीआर में भी टमाटर 140 रुपये पहुँच चुका है। तो हम कैसे उम्मीद करें जब राष्ट्रीय राजधानी में रेट कम होने की संभावना नहीं है, तो किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कहाँ से कम तो होगा। हाल फिलहाल तो राहत की कोई उम्मीद लोगों को नजर नहीं आ रही है। मंडी में लोग सब्जियां खरीद रहे हैं और बात हो रही है सिर्फ टमाटर की और अदरक की। और आगे अब इनसे जानते हैं। सर, नाम बता दें आपका। परवेज आलम। जी। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये जो ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, सब्जियां महंगी हो गई, खासकर टमाटर की हम बात करें, अदरक की हम बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे सर? महंगाई बहुत बढ़ गई है। सब्जियों में वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के रेट बहुत बढ़ चुके हैं। और आम आदमी जो गरीब और मिडिल क्लास का तबका है, उसका घर चलाने में उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो महंगाई हो रही है अभी सब्जियों में, तो आम लोगों के लिए किस तरह से दिक्कत पैदा हो रही है? उनका घर का बजट बिगड़ गया है। मिडिल क्लास और गरीब तबका जो हम देखते हैं कि बहुत कम डेली बेस पर वो गुजारा करते हैं। तो जब सब्जियां और फ्रूट्स महंगे हो जाएंगे तो उनका घर का बजट गड़बड़ा गया है।
जी बिल्कुल। तो दोस्तों डेली वेजेस पर जो काम करने वाले लोग हैं या जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके घर का बजट वाकई में गड़बड़ा गया है। और कहीं ना कहीं ये हमारी बेसिक ज़रूरत होती है कि रोटी के साथ आपको सब्जी तो चाहिए ही चाहिए। और ऐसे में सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं और आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल वाली ये सिचुएशन हो गई है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं, ये क्योंकि एक महिला है तो इनसे जानते हैं इनकी बजट की स्थिति क्या है। मैम नाम बता दें आपका। शबीना बानो। तो मैम सब्जियों की आप खरीदारी कर रहे हैं और सब्जियों का जो असर है बढ़ते हुए दामों का किस तरह से आपके घर के बजट पर पड़ रहा है? मैम टमाटर खरीदे हुए 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से बगैर टमाटर की सब्जी खा रहे हैं। बच्चे शोर कर रहे हैं कि मम्मी टमाटर तो है नहीं सब्जी। अदरक महंगा है, हरी मिर्च महंगी है, लेकिन टमाटर से ही सब्जी बनती है जी, ग्रेवी उससे होती है। अब बजट इतना बिगड़ा हुआ है तो करे तो क्या करें जी। तो क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल पाएगी? ये तो अब गवर्नमेंट ही बताए, या आगे से सस्ता होगा तो यहाँ आएगा, हम भी कैसे बता सकते हैं जी। तब तो जाके अभी जो खरीदारी कर रहे हैं वो टमाटर और अदरक के अलावा और सब टमाटर नहीं खरीद सकती अभी मैं, अभी सिर्फ मिर्ची और अदर सब्जियां खरीद रही हूँ। टमाटर तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक गृहिणी है, एक महिला है और इनका कहना है कि पिछले 15 दिनों से इन्होंने टमाटर नहीं खरीदे हैं। टमाटर जो है सलाद से गायब हो चुके हैं, सब्जियों से गायब हो चुके हैं और चाय से अदरक गायब है। और दोस्तों आगे अब सब्जी विक्रेता एक हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर नाम बता दें आपका। मेरा गुल्लू राय जी। तो सर आप खुद क्योंकि एक विक्रेता है तो आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या स्थिति चल रही है इस वक्त मंडियों की? मंडी का आगे से ही महंगा रहा है, यहाँ पर क्या जी। करेगा। आप प्याज यहाँ पर बेच रहे हैं तो जानना चाहूँगी 10 दिन पहले के भाव में और अभी के भाव में कितना अंतर आ गया है सर? पहले के भाव में अभी के भाव में 10 रुपए का जी। तो आवक अभी जिस तरह से हो रही है लोग खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं? अभी कम खरीद रहे हैं। कम खरीद रहे हैं। भाई जिसकी 10 किलो की जरूरत है तो 5 किलो ही ले जा रहा, 5 किलो की जरूरत है तो 2 किलो ही ले जा रहा। जी। जितनी जरूरत है उससे कम लोग खरीद रहे कम हैं। अपनी फैमिली चलाने के लिए कम खर्चा करेगा आदमी, जी। तो इसलिए। दोस्तों मंडी में हर जगह यही हाल है और जो सब्जियां हैं वो लगातार महंगी होती जा रही है और ऐसे में लोग अपनी ज़रूरत से कम उन्हें खरीद रहे हैं और सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे हमारे साथ एक और सब्जी विक्रेता, इनसे हम जानते हैं। मैम नाम बता दें आपका। जी। तो मैम ये क्या स्थिति चल रही है? अभी महंगाई बहुत हो गई है सब्जियों की। महंगाई हो रही है जी, हम भी क्या करें। जी। तो किस तरह से भाव में तेजी आई है? ये माल में तेजी आ रही है बरसात की वजह से। जी। बरसात की वजह से तो सब सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं सबके दाम और बढ़ रहे हैं। बिक्री पे आपके क्या असर हुआ है? कुछ भी आगे नहीं हो रहा हमारे तो। महंगी आ रही है तो महंगी देनी पड़ रही है। जी। तो ग्राहक मतलब खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? कितनी फर्क पड़ रहा है ग्राहक? जिसके समझ में आ रहे हैं वो तो खा रहे हैं, वो जिसके समझ नहीं आ रहे वो नहीं खा रहे। जी। तो बिक्री में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कमी हुई है, लोग कम खरीद रहे हैं हाँ, सब्जियां? बहुत कम खरीद रहे हैं महंगाई की वजह से। जी। तो दोस्तों ये सब्जी विक्रेता है जिनका कहना है कि महंगाई इतनी हो गई है सब्जियों की बरसात के इन दिनों में कि लोग अब अपनी ज़रूरत से कम सब्जियां खरीद रहे हैं और इनकी बिक्री पर उसका सीधा सीधा असर आ रहा है। दोस्तों आगे कुछ और हाउसवाइफ से हम बात करके जानते हैं। मैम नाम बता दें आपका। मेरा अनुराधा गौतम। जी। तो मैम आप पे जानना चाहूंगी सब्जियों के भाव में तेजी आ रखी है और इस वक्त क्या स्थिति चल रही है आपके किचन की? स्थिति ऐसी है कि सोच रहे ले नहीं ले सब्जी, 2-3 सब्जी के भाव कराए, मूंग के किलो गया, आलू ले लिए बस कि चलो गए। जी। यानी कि मतलब एक फॉर्मेलिटी हो रही है कि सब्जियों के आप भाव पूछ रहे हैं और फिर आगे निकल जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा ना क्या ले क्या नहीं। जी। तो टमाटर और अदरक की स्पेशली मैं बात करना चाहूंगी। 100-120 रुपए किलो। तो खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? मैडम नहीं खरीद रहे हैं। तो दोस्तों ये आम महिलाएं हैं, ये गृहिणियां हैं जिन्हें पूरा बजट घर का मेंटेन करना होता है और ऐसे में दिक्कत ये है कि जो भाव सब्जियों के बढ़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। सर आपसे भी जानना चाहूंगी, नाम बता दें पहले तो। मेरा नाम लोकेश है मैम। जी। तो क्या असर देखने को मिल रहा है? सब्जियां तो महंगी हो गई, टमाटर तो खा ही नहीं सकता आदमी। जी। यहाँ पर वो मतलब 2-4 डाला, आजकल 2 टमाटर से काम चला रहा है शगुन के तौर पे। जी। कि बस हाँ दिख गया है हाँ बस टमाटर। दिखावट की मतलब दिखावट जिस टाइप मतलब थोड़ा सा अपने जैसे मान लो 2.5 किलो अपन ने प्याज डाला तो उसमें अपन को जहाँ 1 किलो टमाटर डालना चाहिए तो वहाँ पर 4 टमाटर डाले काम चला रहा है वो। जी। बस नजर आना चाहिए। तो सर आने वाले मगर दिनों इसमें में- एक मेरे को लगता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी एक मेन जी का पॉइंट, मतलब उसके कारण ही महंगाई बढ़ रही है मेरे बिल्कुल। क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग रहा है, उस चक्कर में महंगाई ज़्यादा हो रही जी। है। और फिर ये बारिश के मौसम से रिपर जो है के असर से जो फसलों पर असर पड़ा है उससे फसलों कहीं पर ना पड़ा कहीं जो है दामों में बढ़ोतरी हुई है और ये जो बढ़ोतरी हुई है लोगों के घर के बजट को चरमरा रही है। और दोस्तों इस सीजन में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट है टमाटर, उसी के ठेले पर हम इस वक्त है तो अब इनसे जानते हैं। सर नाम बता दें आपका। मेरा नाम बल्लू।
जी तो सर ये टमाटर आप बेच रहे हैं और आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि 10 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ और आज के भाव की बात करूँ तो कितना बदलाव आया, कितना उछाल आया भाव में? बहुत तेज हो गया जी पहले कितना था सर 10-12 दिन पहले? 10 रुपए 20 रुपए किलो। और अभी 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। तो ऐसे में क्या असर पड़ा है आपकी ग्राहकी पर? गिराकी में कुछ बहुत कम पकड़े। जी तो कितने लोग खरीद रहे हैं टमाटर? बहुत कम लोग खरीद रहे हैं। और जैसे पहले लोग खरीदते थे 1 किलो 2 किलो, अभी कितनी बिक्री हो रही है? अभी पहले 20 कैरेट बेचते थे, अभी 10 कैरेट भी बिकना भारी पड़ रहा है। जी तो दोस्तों ये टमाटर विक्रेता है जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि उनकी बिक्री पर इसका असर आया है। और जिस तरह से लोग टमाटर पहले खाया करते थे, 100 रुपए किलो भाव हो जाने के बाद टमाटर लोगों की थालियों से गायब है, और जो कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है लोगों की बिक्री पर भी और लोगों के स्वाद पर भी। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से अब बात करते हैं। सर नाम बता दें आपका? मेरा नाम महेश चंद्र व्यास है। जी तो सर आपसे जानना चाहूंगी, सब्जी मंडी में आप इस वक्त खड़े हुए हैं और सब्जियां आप खरीद रहे हैं, तो कितनी तेजी नजर आ रही है सब्जियों के भाव में? कम से कम 100% बढ़ा हुआ है टमाटर का भाव। तो जी जो 20 रुपए 25 रुपए आता था, आज 120 रुपए 100 रुपए के समथिंग मिल रहा है। जी तो बड़ा हुआ है, हर सब्जी महंगी है। हर सब्जी महंगी है। तो करीब ऐसे में सर अपने स्वाद का जायका मेंटेन करना और बजट मेंटेन करना कितना मुश्किल हो रहा है? वो जो कर रहा है उसे मालूम है क्या परिस्थिति से गुजर रहा है। वो कई जगह कटौतियाँ करके खाना तो पड़ेगा, पेट भरना है। तो और जगह कटौती करके यहाँ पे लगाया जा रहा है। जी तो सर आने वाले दिनों में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? भाव कम होंगे या और ज्यादा बढ़ेंगे? लगता तो नहीं है कम होंगे। जी जब तक नई फसल नहीं आएगी तब तक कम होने के चांस नहीं है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल। तो दोस्तों ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, जैसा कि इन्होंने कहा कि और जगह का जो बजट है वहाँ से कटौती करके, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से लोग अपने घर के बजट को मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और आगे कौन है हमारे साथ जानते हैं। मैम नाम बता दें आपका? मेरा नाम रजनी है, मैं बाजार नगर में रहती हूँ। जी तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, सब्जियों की आप खरीदारी कर रहे हैं और जबकि आप एक महिला है तो बेटर समझती है कि बजट जब गड़बड़ होता है तो कैसे उसका असर पड़ता है। तो सब्जियों की बात करेंगे आज। वैसे तो कोरोना की वजह से तो सबका बजट तो शुरू से गड़बड़ाया हुआ है 4 साल से, लेकिन सब्जियों की हालत तो ये देखना हो रहा है कि घर में अगर दाल भी बनाओ तो भी दाल भी महंगी, सब्जी बनाओ तो सब्जी भी महंगी है। 80 रुपए किलो टमाटर, आज सस्ते से सस्ता 80 किलो टमाटर है, उसमें भी सोचना पड़ रहा है कि 80 रुपए किलो टमाटर ले कि नहीं ले। जी ये हाल है। और सब्जियां तो आसमान छू रही हैं। गोभी तो देखो, आज फूल गोभी तो मुझे नजर नहीं आ रही। सोचा मैं फूल गोभी की आज थोड़ी पाव भाजी बना के मिक्स सब्जी लेके जाओ, तो आज फूल गोभी भी नहीं मिल रही है आज तो। और डिसाइड करना मुश्किल हो गया क्या सब्जी बनाई जाएगी। कुछ भी सब्जी नहीं बना सकती। और मेरे बच्चे तो बोला कि पनीर दे दो, मशरूम दे दो, अगर सब्जियां महंगी है तो इसलिए तो पनीर और मशरूम की सब्जी बनाकर नहीं खाएं। अगर सब्जियां इतनी महंगी हो रही है तो बाजार से जो पनीर जो है वो 80 रुपए पाव आ रहा है, तो 4 जनों में तो वैसी सब्जी बन जाती है पनीर की। तो इससे अच्छा तो पनीर की सब्जी बना लो, वो बेटर है सब्जियों से ज़्यादा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये एक गृहिणी है, एक महिला है, जिनका ये मानना है कि जिस तरह से जो है ना हाल हो रखे हैं सब्जियों के, जिस तरह से महंगाई हो रखी है, वाकई में आम लोगों के लिए सब्जी के साथ में रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो गया। और जैसा कि मैम ने बताया कि अगर इस तरह की सब्जियां जो है 80 रुपये 100 रुपये किलो तक मिल रही है, तो क्यों ना फिर इंसान पनीर सब्जी खा ले, मशरूम की सब्जी खा ले। तो दोस्तों ये जो सिचुएशन है ना, ये बड़ी असमंजस वाली हो गई है लोगों के लिए कि किस तरह से सब्जियां खरीदें और किस तरह से अपने घर के बजट को मेंटेन रखें। और आगे भी इनसे जानते हैं। सर नाम बता दें आपका? इम्तियाज खान। जी तो सर सब्जियों जो महंगी हो रही है क्या असर पड़ रहा है किचन पर? अब ये तो सब वो तूफान का है मैडम, क्या करता है अब इसमें। टमाटर देखो 150 रुपए किलो बिक रहा है, 30 रुपए किलो 10 रुपए किलो टमाटर। जी क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ से लाएगा? तो सर इस वक्त आपकी जो थाली है खाने की, उसमें टमाटर नजर आ रहा है या गायब है? डालना तो पड़ता है मैडम जी, चाहे वो 1-2 की जगह एक ही डाल रहे हैं, बाकी डालना तो पड़ता है टमाटर तो। जी मिर्ची देखो 10 रुपए किलो की 60 रुपए किलो मिर्ची बिक रही है, गोभी 100 रुपए किलो बिक रहा है। जी जबकि ये तो नॉर्मल है, लोकल आता है, तो फिर भी पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों जिस तरह सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों ने जो है कटौती अब शुरू कर दी है। जहाँ पर लोग पहले 1 किलो टमाटर खरीदा करते थे, वहाँ पर अभी पाव भर टमाटर लोग खरीद रहे हैं। और दोस्तों आगे अब हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। सर नाम बता दें आपका? ईशान। जी तो सर सब्जियों के जो भाव बढ़े हुए हैं, क्या असर देखने को मिल रहा है? बारिश की वजह से हुई है सब्जी महंगी। तो जी बारिश का ये जो कारण है, बारिश किसान तो अपनी तरफ से सब दे रहे हैं अच्छा।
जी तो सर हर आगे क्या साल उम्मीद इसी लग मौसम रही है में आपको? क्या लग रहा है आगे भाव कम होंगे या और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है? भाव कम हो गया आने वाले टाइम पे। आने वाले टाइम में नहीं लग रहा है कि सब्जियों के जो भाव है, सब्जियों के दाम है, उनमें कमी आएगी। और अब आगे कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर नाम बता दें आपका। नरेश सिंह। जी तो सर सब्जियां आपके हाथ में मैं देख सकती हूँ खरीद रहे हैं। टमाटर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। टमाटर कहाँ से नजर आएंगे? टमाटर तो जो है इतने महंगे हो रहे हैं, टमाटर कहाँ से नजर आएंगे? जी तो सर सब्जियों के जो भाव बढ़े हुए हैं, टमाटर स्पेशली अदरक की हम बात करें तो क्या असर पड़ रहा है इसका घर के बजट पर? घर के बजट पर काफी बढ़ रहा है, मीडियम क्लास वालों को तो काफी बजट में फर्क पड़ रहा है। जी तो दोस्तों सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों लोगों के हाथ में जब आप देख रहे हैं सब्जियां लोग खरीद कर जा रहे हैं, लेकिन टमाटर कहीं नजर नहीं आ रहा है, अदरक कहीं नजर नहीं आ रहा है। और आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। और दोस्तों आगे एक सब्जी विक्रेता से बात कर लेते हैं। सर नाम बता दें आपका। मोनोफोमन। जी तो सर टमाटर आप बेच रहे हैं और आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से बिक्री पर असर पड़ रहा है टमाटर की? असर तो पड़ेगा मैडम, बारिश में सब घुल गया पूरा। जी तो अभी क्या भाव चल रहा है सर टमाटर का? क्या भाव दे रहे हैं आप? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो दे रहे हैं। और ग्राहक जो खरीदने आ रहे हैं टमाटर भाव पूछ करके निकल जाते हैं या खरीद भी रहे हैं? खरीद भी रहे मैडम, ले जाने वाले ले जा रहे हैं। तो पहले की बिक्री की बात करूँ 10-12 दिन पहले और अभी की में तो सर कितना फर्क आया है? 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो टमाटर जी। 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो तो कम नहीं है। जी तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि आम लोगों की जो जेब है उस पर बड़ी चोट है कि 20 रुपए 30 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर अभी बिक रहे हैं 80 या 100 रुपए किलो। और सर अब आपसे जानना चाहूंगी, नाम बता दें। गजेंद्र। जी तो सर आपके हाथ में ही मैं सब्जियां देख रही हूँ और टमाटर मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे, क्या टमाटर तो बंद कर दिया हमने लेना। जी कब से नहीं खरीद रहे? खरीदने कम से कम महीना भर हो गया, 1.5 महीना। जी तो सर सब्जियों के जो भाव बढ़े हुए हैं इस वक्त किस तरह से बजट पर असर पड़ रहा है? बढ़ ही रहा है, जो सस्ती मिलती है सब्जी वो ले लेते हैं, महंगी वाली को कैंसिल कर देते हैं। जी तो महंगी सब्जियां नहीं खरीदे, जो सस्ती नजर आ रही है सब्जियां वो आप खरीद रहे हैं। तो सर आगे किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में? भाव की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं या लग रहा है कि और तेज होंगे? अब ये तो अभी पता नहीं है, भाव तो अभी बढ़ ही रहे हैं। जी तो दोस्तों भाव बढ़ रहे हैं सब्जियों के, जैसा कि इन्होंने कहा कि इस वक्त जब ये सब्जी मंडी आते हैं तो जो सब्जियां इन्हें कम भाव की मिलती है वो ये खरीद लेते हैं और महंगी सब्जियों को अवॉइड करते हैं। और आगे अब इनसे जानते हैं। मैम नाम बता दें। किरण। तो किस तरह से तेजी चल रही है सब्जियों के दामों में? अभी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तेजी चल रही है, हर सब्जी महंगी है अभी। तो किस तरह से फिर आपकी बिक्री पर असर आ रहा है? आ रहा है, बेच रहे सस्ती महंगी, जिससे आती है उससे बेचते हैं। जी तो कस्टमर का किस तरह से रिएक्शन होता है जब आप भाव बताते हैं सब्जियों के? तो लेता है कोई, तो ले भी लेता है, कोई जा भी रहा है। जी अभी सही है, सर्दी आके हो जाएगी सस्ती, 1-1.5 महीना लगेगा। आगे आपको लगता है कि 1-1.5 महीने बाद जो है मेथी पालक ऐसे सब्जियाँ वो आएगी ना, सब्जियाँ तो सस्ती हो जाएगी। बिल्कुल। तो दोस्तों ये सब्जी विक्रेता है जिनका ये मानना है कि अभी आगे कुछ और दिनों इस तरह की सिचुएशन रहेगी और उसके बाद भाव जो है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। सर नाम बता दें आपका। जी एल सलूजा। जी तो सर आपसे जानना चाहूंगी सब्जियों की आप खरीदारी कर रहे हैं और क्या भाव चल रहे हैं अभी सब्जियों के? सर सब्जी देखिए ना कि जो है भिंडी 40 रुपए किलो चल रही है जी। और गिलकी 40 रुपए किलो और आलू आपके सस्ते हैं, कोई महंगे नहीं है। टमाटर ये प्याज भी सस्ते हैं। जी तो सब्जियों पर सर जो असर आया है अभी, जो बदलाव आया सब्जियों के भाव में, थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं। थोड़े थोड़े कैसे असर पड़ रहा है? थोड़ा करीब जो है ना कि 30 से 40% जो है सब्जियां ऊंची हुई हैं, लेकिन अभी इतनी महंगी नहीं है। ज्यादा महंगा टमाटर है और उस टमाटर के बगैर जो है गृहिणी का काम नहीं चलता। जी सब्जियों में स्वाद नहीं आता टमाटर के बगैर। नहीं, खाने वाले को तो आता है लेकिन पकाने वाले का भी बजट गड़बड़ हो जाता है। वो एक टमाटर लेकर के बैठ जाती है गृहिणी, जबकि पहले 4-4, 5-5 टमाटर डालती थी सब्जी में। तो सबसे ज्यादा जो बजट बिगाड़ा है वो टमाटर ने बिगाड़ा। बिल्कुल। तो आम सस्ते हैं जी, दशहरी आम जो है सस्ते हैं जी। 100 के 2.5 किलो मीस 40 रुपए किलो। जो है टमाटर ने जो है स्वाद भी बिगाड़ दिया है और साथ ही साथ घर का बजट भी बिगाड़ दिया है। दोस्तों आगे अब कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी राय। सर नाम बता दें आपका। जी नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद सलीम। जी तो सर आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह की अभी भाव चल रहे हैं मंडियों में सब्जियों के, क्या असर देखने को मिल रहा है आपको? अरे बहुत महंगा असर है, बैठा हुआ था हाथ पर हाथ धर के। जी मैं सौदा बिक नहीं रहा महंगाई के कारण। टमाटर हो रहा है 100-150 रुपए किलो, कैसे खाएगा लोग? टमाटर के आंसू रो रहे हैं लोग, जी कैसे खाएंगे लोग? बजट निब्बू नहीं बिक रहा है महंगाई के चक्कर में जो है। जी तो सर आप जैसे खुद भी एक विक्रेता है तो आपकी बिक्री पर किस तरह से असर आया? बहुत ज्यादा असर आ रहा है इस वक्त। ग्राहक आ रहे हैं और भाव पूछ के निकल जाते हैं बस। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सब्जी विक्रेता है ये भी इस बात से परेशान है कि ग्राहक आ नहीं रहे हैं। ग्राहक सब्जी लेने तो आते हैं लेकिन भाव पूछते हैं और आगे निकल जाते हैं।
तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में सब्जी मंडी का हमने जायज़ा लिया, यहाँ पर हमने दौरा किया और लोगों से जाना और साथ ही साथ सब्जी विक्रेताओं से भी हमने जाना कि किस तरह की स्थितियाँ चल रही है। और दोस्तों स्थिति जो है ना वो यही है कि हर सब्जी के दाम इस वक्त बढ़े हुए हैं, बारिश का मौसम है, ऐसे में वैसे ही आवक जो है वो कम हो जाती है। और उसके ऊपर गृहिणियों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि क्या बनाएं वो खाने में, कौन सी सब्जी बनाएं, क्योंकि हर सब्जी यहाँ पर महंगी है। और सब्जी का जो स्वाद आता है वो आता है टमाटर से, और टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, अदरक के दाम है वो बहुत ज़्यादा उछले हुए हैं। ऐसे में एक बड़ी समस्या, बड़ी असमंजस की स्थिति है गृहिणियों के लिए कि किस तरह से वो जो खाने का स्वाद है उसको भी मेंटेन रखें और अपने घर के बजट को भी मेंटेन रखें। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी मैं निशा। नमस्कार।